हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तेज इलेक्ट्रिकल टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रिले के बारे में। ये जैसे कि मेरे पास एक OLR रिले देख रहे हैं, तो इसके कैसे कनेक्शन करने होते हैं और ये हमें किस किस फॉल्ट से प्रोटेक्शन देती है। और यदि मेरे पास ये रिले छोटी है, इस छोटी रिले को आपने कॉन्टेक्टर के आउटपुट में लगा देखा होगा, कॉन्टेक्टर के नीचे की साइड लगा देखा होगा। लेकिन अगर इसी रिले को हम 100 एम्पियर या 200 एम्पियर वाले लोड पे यूज करें, तो उस कॉन्टेक्टर में कैसे फिट करते हैं या उस करंट को कैसे मेजर करके हम ट्रेक करा सकते हैं। अगर दोस्तों यही चीज 300 एम्पियर या 350 एम्पियर का है, तो उस पर भी हम इसको कैसे यूज करेंगे। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, पहले तो मैं इस रिले का बेसिक सा बता देता हूँ। ये हमारे पास जो रिले है OLR है, इसको OLR बोलते हैं, मतलब ओवरलोड रिले। ठीक है, ये जो होते हैं ये इसके इनपुट टर्मिनल है और ये आउटपुट है। ये क्या होती है, जो 3 पॉइंट है ये कॉन्टेक्टर के आउटपुट में लग जाती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं दिखाऊं, ये मेरे पास कॉन्टेक्टर है, तो इस कॉन्टेक्टर के ऐसे आउटपुट में लगा देते हैं, इस तरीके से लग के टाइट हो जाता है, यहाँ से टाइट कर देते हैं। तो अभी ये रिले हमारी कॉन्टेक्टर में फिट हो गए। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, हम इस पर मोटर के कनेक्शन कर देते हैं। ओके, अब जो भी इस रिले के अंदर से करंट फ्लो होता है, ये उस करंट को मेजर करती है और मेजर करने के बाद ये ट्रिप कमांड दे देती है। समझ गए इतनी बात। ये हमारा स्टॉप का, अगर हमें डायरेक्ट स्टॉप यहां से करना तो कर सकते हैं। ये हमारा अगर फॉल्ट हुआ, रिसेट हुई, वो ट्रिप हो गई, तो यहां से रिसेट करने के लिए है। ओके, ये आपको दिख रहा होगा अंदर चलता हुआ रिसेट का। अगर आप इसको खोलना तो ऐसे खोल सकते हैं। अभी ये जो खोलने का बताया मैंने, ये कि हमारी करंट सेटिंग है, मतलब हमें कितने करंट पे सेट करना है कि जो भी हमारे मोटर की हाईएस्ट करंट है उस तक हमने सेट कर दिया, उसके बाद ये ट्रिप हो जाए। जैसे कि 1.6 है, 1.6 से लेकर 2.5 तक है, तो अभी मैं इस पे क्या कर सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 1 HP की मोटर चला सकता हूँ। ठीक है, या 1.5 HP की थ्री फेज में। अगर 1 HP की मोटर चलाऊंगा तो 1.5 एम्पियर करंट लेगी, वो 1.5 की चलाऊंगा तो 2.2 एम्पियर करंट लेगी। ठीक है, तो इसको मैं उसी हिसाब से इसको खोलने के बाद यहां से सेट कर दूंगा, जहां भी मुझे करंट सेट करना। ये देखिए, मैं इसको घुमा के ऐसे 2.5 पे ले आऊंगा, 2 पे ले आऊंगा या 1.6 पे ले आऊंगा। ओके, इस तरीके से इसकी सेटिंग कर देते हैं। ये जो देख रहे हैं ये इसके जो है कंट्रोल टर्मिनल है। ठीक है, ये 95, 96, 97, 98। अब ये जो एनो टर्मिनल है, ये दो एनो टर्मिनल है, ये NC टर्मिनल है। ठीक है, मतलब इन दो को जो गिना जाएगा एनो टर्मिनल में गिना जाएगा, इन दो को NC टर्मिनल में गिना जाएगा। मतलब जब ये अपना काम कर रही है, तो हमारा क्या है, फेज हमने 95 नंबर पे लगाया और 96 से आउट हो गया, हमारे स्टार्टर को मिल रहा है। जो भी हम कंट्रोलिंग करते हैं, कंट्रोलिंग देखनी तो मेरी और भी वीडियो वहां से जाके देख लेना। तो ये हमारा क्या स्टार्ट कमांड देता है। लेकिन अगर ट्रिप हुआ तो 98, 97 ये हमारा ट्रिप कमांड देते हैं। जो हम इंडिकेटर लगाते हैं वो हमारा ट्रिप का इंडिकेटर लगा देते हैं। ओके, अब ये तो थी इसकी रिले की बात। अब मैं इसको ये बताता हूँ, अगर हमें इसे ओवरलोड पे चलाना, मतलब अपने से ज्यादा हैवी करंट पे चलाना, 200 एम्पियर पे या 250 एम्पियर पे, तो उसमें कैसे कनेक्शन करते हैं इसमें। तो दोस्तों, ये बड़े कॉन्टेक्टर में तो लगेगी नहीं, या बहुत ज्यादा करंट तो ये झेल नहीं पाएगी, क्योंकि इसकी रेंज ही 2.5 तक है। तो हम उसमें लगाने के लिए थोड़ा सा इसको फालतू लेंगे, मतलब बड़ी लेंगे। बड़ी कैसे लेंगे, अभी ये मेरी क्या 1.6 से लेके 2.5 तक की है, तो हम इसको बड़ी करेंगे, मतलब 1 से लेके 8 तक की, या 2 से लेके 8 तक, या इससे लेके 6 तक, मतलब 5+ रखेंगे, 5+ रखेंगे। ठीक है, वो 5+ क्यों रखेंगे मैं उसका भी कारण बताता हूँ अभी आपको। तो पहले अभी इसको समझो आप। ओके, अब वो जो हम इसका कनेक्शन करेंगे, आपने एक चीज देखा होगा, आपने देखा होगा सीटी। हमारी जो सीटी होती है, आपने जो सीटी देखी होगी, सीटी पे रेटिंग कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, 300/5। ओके, तो ये 300/5 की सीटी कौन सी होगी, मतलब हमारा जो है, जो 300 एम्पियर लोड हम चला रहे हैं केबल पे, उसमें हमने 300/5 की सीटी डाल दी, या फिर 200/5 की होगी। तो हम क्या करेंगे, यहां से 200 एम्पियर करंट फ्लो करा रहे हैं सिटी से। तो उस कंडीशन में ये कैसे काम करती है, अब ये समझना। ठीक है, अगर मान के चलो हमारे RY भी फेस स्टार्टर में लगे होते हैं, मान के चलो मैं एक कॉन्टेक्टर बना लेता हूं, ये मेरा कॉन्टेक्टर है, और ये क्या है, मेरा
200 एम्पियर का मान लेता हूं मैं, ठीक है ना, 200 एम्पियर का है मेरा। एक फेज ये है, ये है, ये है, ठीक है। ये हो गया मेरा आर, ये हो गया वाई, ये हो गया बी, ठीक है। अब यहां से ही मेरा क्या, आर वाई बी, आर वाई बी, ओके। ये है मेरे करंट, मतलब ये कॉन्टेक्टर से मेरा जा रहा है, तो ये क्या है, मेरा कॉन्टेक्टर है, ओके। तो अब मैं इसका करंट मेजर करने के लिए क्या करूंगा, ये तो मेरे जाके तार लग गए मोटर में, ये है मेरी मोटर, ओके। अब ये जो तार लग गए आर वाई बी, ये मोटर में चले गए, ओके। अब इनका करंट कैसे मेजर करूं, ये तो मोटे केबल है, क्योंकि और ये लग नहीं पाएगी, तो इसमें लगाने के लिए क्या करते हैं, हम सीटी डालते हैं, ठीक है। सीटी के हमने लगा दी, चाहे हम एक फेज में लगा लो, अगर एक फेज का मेजर करना है, या तीनों फेज में लगा सकते हो। तो अगर मैं तीनों में भी लगाना बताऊं तो तीनों में बता देता हूं, एक सीटी ये होगी और एक ये होगी। तो मैंने क्या करा, ये तीनों सीटी 200/5 की डाल दी, ओके। मैं इसको 200/5 की सीटी डाल देता हूं। तो अब मेरा क्या है, अब इसमें से जो भी करंट फ्लो होगा वो सीटी उसको सेंस करती रहेगी। तो सीटी में दो तार होते हैं, ठीक है। एक होता है S1 और एक होता है S2, ठीक है। तीनों सीटी के ऐसे ही लगा लो, S1 और S2, इसका भी S1 और S2, दो दो वायर होते हैं। अब ये जो सीटी के वायर हैं S1 S2, मैं क्या करूंगा, यहां पे लगा दूंगा S1 और S2, ठीक है। ये हो गया मेरा आर सीटी का, ठीक है, मतलब जो आर फेस में लगाई मैंने। फिर यहां लगा दूंगा दूसरी सीटी का S1 S2, यहां क्या करूंगा, मैं वाई फेस का लगा दूंगा, ठीक है। फिर तीसरे पे S1 और S2, ठीक है। ये हो गया मेरा ब्लू फेस का। तीनों फेस की सीटी में सीटी के कनेक्शन मैंने इसमें लगा दिए वायर, ठीक है। अब इसमें लगाने के बाद, अब सीटी क्या कह रही है, मैंने ये लगाई थी 1.51 से लेके 6 तक की लगा रखी, मान के चलो मैंने लगा रखी है अपनी रिले जो है 1.1 से लेके, और ये लगा रखी है 6 तक की। तो अभी सीटी मेरी क्या कह रही है, 200/5 की सीटी है। तो अगर सीटी के इस प्राइमरी में 200 एम्पियर करंट फ्लो होगा, तो मेरे को सेकेंडरी में ये जो है इसके सेकेंडरी वायर होते हैं, जो S1 S2 होते हैं ना, सेकेंडरी वायर होते हैं। प्राइमरी कौन सा होता है, जिसके अंदर से हम केबल लगाते हैं, जिसके अंदर से हमारा केबल जाता है ना सीटी के अंदर से, वो हमारा प्राइमरी होता है, ओके। जब इसके प्राइमरी से अगर 200 एम्पियर करंट गुजरेगा, तो ये हमें क्या करेगी, इधर 5 एम्पियर करंट देगी, ठीक है, क्योंकि 200/5 की है। तो मेरा रिले को कितना आया, रिले में S1 S2 तो यहाँ पे लगे हुए हैं ना, तो यहाँ पे कितना आया, 5 एम्पियर करंट आया दोस्तों, 5 एम्पियर करंट आया, ठीक है। अब मैंने इसको जो है अपनी नोक को 5 एम्पियर पे सेट किया हुआ है, ओके। अब मैंने इसको जो है 5 एम्पियर पे सेट कर रखा है। यदि अगर इस 5 एम्पियर से ऊपर जाएगा, तो ये क्या करेगी, रिसेट कर देगी, ठीक है। ये क्या कर देगी, ट्रिप कर देगी। और ट्रिप करने के बाद जो इसके 95 और 96 नंबर से हमने अपना सर्किट कंट्रोलिंग कर रखी है। जब हम कंट्रोलिंग करते हैं तो एक रेड फेज लेते हैं, उसको स्टॉप बटन पे लगाते हैं, 95 96 रिले पे लगाते हैं, फिर स्टार्ट बटन पे लगाते हैं। फिर ऐसे करके हम इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करते हैं। अगर वो कंट्रोलिंग देखनी तो मैं वीडियो के लास्ट में डाल देता हूँ, उसका कंट्रोलिंग सीख लेना कैसे करनी है। तो दोस्तों जब इसकी रेंज से 5 एम्पियर से ऊपर जाएगा करंट, तो इसकी रेंज से बाहर चला गया, इसने क्या करा, ट्रिप कर दिया। ट्रिप करने के बाद मेरा सर्किट कौन सा ट्रिप हुआ, ये मेरा 200 एम्पियर वाला सर्किट ट्रिप हो गया, क्योंकि इसके कॉन्टेक्टर के A1 पे हमने लगा रखा था, जो सीटी के 95 96 से घूम के गया फेज वायर, हमारा कंट्रोल वायर। तो उसने क्या करा, कॉन्टेक्टर की कोयल को बंद कर दिया। तो अभी आप समझिए कैसे बंद हुआ। अब मैंने लगा रखा है तीनों फेज में, मैं तीनों फेज को मेजर कर रहा हूं। अगर कोई से भी फेज में ओवर एम्पियर जाएगा, ओवर एम्पियर जाने के बाद तो ये सीटी मेजर करेगी कि इसकी रेंज से करंट बाहर जा रहा है। बाहर जाने के बाद ये क्या करेगी, ट्रिप कर देगी। जो यहाँ से मेरी कंट्रोलिंग है वो ट्रिप हो जाएगा, और मेरा जो है 200 एम्पियर तक का लोड बंद हो जाएगा इस छोटी सी रिले से। और दूसरी चीज, अब मान के चलो जैसे कि 200/5 की सीटी लगाई है मैंने, 200 को 5 से भाग करेंगे
तो कितना आएगा? दो सौ को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 40 एम्पियर। ठीक है, मतलब ये है, अगर 40 एम्पियर हमारा करंट चल रहा है तो सीटी के प्राइमरी में हमें कितना मिल रहा है? वो 1 एम्पियर मिल रहा है। ठीक है ना? सीटी के जो वो सॉरी सेकेंडरी में S1 और S2 पे हमें कितना मिल रहा है? 1 एम्पियर। ओके, अगर 40 एम्पियर करंट सीटी के प्राइमरी से फ्लो हो रहा है तो सेकेंडरी साइड हमें कितना मिल रहा है? 1 एम्पियर। तो दोस्तों अभी ये हमारी ये कहां पे सेट है? ये 5 से ऊपर सेट है। ये हमने फुल लोड पे सेट करी। अगर यदि आप 40 एम्पियर के ऊपर ट्रिप कराना चाहते हो तो हम क्या कर देंगे? इसको 1 पे सेट कर देंगे। तो जब इसकी 1 एम्पियर की रेंज से करंट बाहर जाएगा, ट्रिप कर देगी। ट्रिप करने के बाद हमारा ट्रिप इंडिकेटर यहां से जलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ एक लूप लगा देते हैं 95 और 97 पे। 95 और 98 पे लगा दो, और 7 नंबर से हम एक वायर दे देते हैं ट्रिप इंडिकेटर को। तो वहां पे क्या हमारा ट्रिप इंडिकेटर जल जाता है। तो दोस्तों एक इस छोटी सी रिले से हमने कितना बड़ा सर्किट जो है ट्रिप कराया। आप इसको समझ गए होंगे, आप इसको प्रैक्टिकल करके भी देखना। जो मैंने बताया सेम ऐसे ही करोगे तो आपका सर्किट ट्रिप हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी? धन्यवाद।